नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर एचडी पे। दोस्त, आज का जो हमारा सेशन है इंडियन ज्योग्राफी के 500 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 1 का है। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मणिपुर के साथ बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है। अब बात ये आ जाती है कि बांग्लादेश किन भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश जो है आपका 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वे कौन कौन से राज्य हैं उसके बारे में हम मैप के जरिए समझ लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के सटा हुआ राज्य कौन सा आपका? पश्चिम बंगाल हो गया, तो बंगाल हो गया। यहाँ पे असम हो गया, असम भी आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। असम की गोद में आपका मेघालय है, तो मेघालय भी इसके साथ सीमा साझा करता है। प्लस यहाँ पे देख लीजिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसके साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम भी आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश जो आपका भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश आपका? बांग्लादेश हो जाएगा। कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अब हम देख लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना जो है 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं पाक के बारे में। पाक जो है 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया और थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका लद्दाख के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है किसके साथ? भारत के साथ। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि असम हो गया, तो असम के बारे में हम जान लेते हैं। असम की राजधानी कहाँ पे है? तो असम की राजधानी जो आपका है दिसपुर में है। असम की राजधानी आपका दिसपुर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम की राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर है। इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है प्राग ज्योतिषपुर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है आपका, प्राग ज्योतिषपुर। इसका दूसरा नाम क्या था? कामरूप, इसी का नाम था ना, कामरूप भी इसी का नाम था। प्लस यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्क हैं, जैसे कि काजीरंगा हो गया, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो आपका एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया जो बाघों के लिए फेमस है। प्लस ओरांग हो गया, ये भी बाघ के लिए फेमस है ना। प्लस यहाँ पे एक और है नमेरी, है ना, ये भी किसके लिए फेमस है? तो बाघ के लिए भी फेमस है। प्लस यहाँ पे जो आपका माजुली द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कौन सा जिला में पड़ता है? तो शिव सागर। प्लस में आपका जोरहाट जिला, है ना, में पड़ता है। कौन सा? माजुली द्वीप जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपका, जैसे कि तेल क्षेत्र हो गया, तेल क्षेत्र। प्लस में आपका प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस कौन कौन क्षेत्र से मिलते हैं? तो पहला जो तेल क्षेत्र मिला था कहाँ पे? डिगबोई से मिला था। कहाँ पे पड़ता है आपका? असम में ही पड़ता है। नाहरकटिया हो गया, ये सब कहाँ का है? नाहरकटिया, ये सब असम का ही क्षेत्र है। डिब्रूगढ़ हो गया, आपका कहाँ का क्षेत्र है? असम का ही क्षेत्र है। नाम यहाँ पे देखिए नूना माती हो गया, नूना मती हो गया, सब कहाँ का क्षेत्र है? ये सब क्षेत्र कहाँ का है आपका? असम का हो गया। लखीमपुर हो गया, लखीमपुर हो गया, यहाँ पे आपका प्राकृतिक गैस और तेल मिलते हैं। प्लस आपका बंदरपुर हो गया, ये सब कहाँ का क्षेत्र है? तो ये सब क्षेत्र है आपके असम के क्षेत्र हैं। असम जो आपका चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, आपका चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे आ जाता है। यहाँ पे बिहू जो आपका मुख्य पर्व है, कौन? बिहू। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की राजधानी कहाँ पे है आपका? मेघालय की राजधानी आपका शिलोंग। यहीं पे आपका जगह है मानसी नाब, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। और चेरापूंजी भी यहीं पे जगह है, जो पहले सबसे ज़्यादा बारिश के लिए विख्यात था, है ना। लेकिन अब सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो मानसी नाब में दर्ज किया गया है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। प्लस में अगर देखिएगा तो हैप्पी वैली, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैप्पी वैली। हैप्पी वैली जो पर्यटक स्थल है कहाँ पे है? तो ये भी आपका मेघालय में ही स्थित है।
यहाँ पे आपका मिकिर जनजाति पाई जाती है, मिकिर जनजाति पाई जाती है, मिकिर जनजाति प्लस में है। अगर देखिएगा तो खासी हो गया, गारो हो गया, खासी, गारो और जैंतिया, ये जो जनजातियाँ हैं कहाँ की जनजातियाँ हैं, तो ये सब जनजातियाँ आपकी मेघालय की ही जनजातियाँ हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। मेघालय को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो मेघालय को ही कहा जाता है स्विट्जरलैंड, है ना। लैंड किसे कहा जाता है, तो आपको मेघालय को ही कहा जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है गारो पहाड़ी की, उसका नाम क्या है, तो नोक रेक सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं किसके बारे में, मेघालय के बारे में। अब देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में देख लें। मणिपुर का राजधानी क्या है, मणिपुर का राजधानी का नाम है आपका इम्फाल, इसकी राजधानी है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है लोकटक झील, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पाया जाता है, तो मणिपुर में लोकटक झील है। ये किसके लिए विख्यात है, तो इस पर आपका तैरता हुआ पार्क है, उसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ, है ना। केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है, केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है। किस पे, जिसको क्या कहा जाता है, फुमटी कहा जाता है। याद रखेंगे, इसमें जो तैरता पार्क है उसको क्या कहा जाता है, फुमटी कहा जाता है। कौन सा पार्क है, केबुल लामजाओ नामक पार्क अवस्थित है। प्लस यहाँ पे सिराई लिली, है ना, सिराई लिली नामक फूल खिलते हैं, जिनको स्वर्ण पुष्प के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण पुष्प के नाम से भी इसे जाना जाता है। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, तो इसका बिष्णुपुर जिला में पड़ता है, बिष्णुपुर जिला में, कहाँ पे, मणिपुर में। तो इतनी बातें आ जाती हैं यहाँ पे। आगे हम देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे, त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला है, अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे, अगरतला है। यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति हैं रियांग जनजाति, यहीं पाई जाती हैं। कहाँ पे, रियांग जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका त्रिपुरा में पाई जाती हैं। प्लस में आपका देख लीजिए मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, और त्रिपुरा को जो है आपका 21 जनवरी, याद रखेंगे 21 जनवरी 1972 में आपको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था, तो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको किसको दिया गया था, तो मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा को दिया गया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेपाल किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम और बंगाल के साथ ये सीमा साझा करता है। नेपाल जो है 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा राज्य, आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और बंगाल हो गया। 5 भारतीय राज्यों के साथ कौन सा नेपाल सीमा साझा करता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसको हम मैप के जरिए समझ लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे मैप, हाँ देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका नेपाल है। नेपाल उत्तराखंड के साथ सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, बिहार के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सिक्किम है, सिक्किम के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। और बंगाल का हिस्सा थोड़ा सा ये जो पार्ट दिख रहा होगा, ये भी आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। दार्जिलिंग वाला भाग है ना, दार्जिलिंग का जो भाग है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, नेपाल। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं भूटान। भूटान किसके साथ सीमा साझा करता है, तो भूटान जो आपका देखिए सिक्किम हो गया, के साथ सीमा साझा करता है। प्लस आपका बंगाल हो गया, प्लस यहाँ पे देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, प्लस में आप देख लीजिए नीचे में आपका असम हो गया। तो 4 राज्यों के साथ आपका जो है आपका भूटान सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार किसके साथ सीमा साझा करता है, तो म्यांमार जो कि आपका इधर से आपका म्यांमार है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्लस यहाँ पे देख लीजिए नागालैंड हो गया, प्लस उसके नीचे आपका मणिपुर है, तो मणिपुर के उसके नीचे आपका मिजोरम है। तो 4 राज्यों के साथ ये भी आपका सीमा साझा करता है। कौन, आपका म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया और मिजोरम हो गया। कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो ये करता है आपका 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और नेपाल कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 1791 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं सिक्किम के बारे में। यहाँ पे ऑप्शन में है सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है,
सिक्किम की राजधानी आपका गंगटोक में पड़ता है, गंगटोक में इसका राजधानी है। यहाँ पे जो सबसे फेमस है यूथांग घाटी, यूथांग घाटी है। इसे हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग की संज्ञा भी इसे दिया गया है। चुम्मी वैली जो आपका कहाँ पे है, तो चुम्मी वैली आपका कहाँ पे है, तो आपका सिक्किम में आपका चुम्मी वैली पड़ता है। फलोद्यान का स्वर्ग भी इसे ही कहा जाता है। कंचनजंगा जो पर्वत है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो आपका सिक्किम और नेपाल के बीच में पड़ता है। कौन सा, कंचनजंगा, है ना। तो इतनी बातें आ जाती हैं। प्लस सिक्किम में जो आपका दो दर्रा फेमस है, एक नथुला दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा, और दूसरा है आपका जजेपला दर्रा, जजेपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जजेपला दर्रा कहाँ की फेमस है, तो ये दर्रा है आपका सिक्किम की फेमस दर्रा है। और भारत की जो है आपका सबसे ऊंची झील है ना, भारत की सबसे ऊंची झील जो आपका कहाँ पे है, आपका सिक्किम में ही है, आपका चोलमाहू, है ना, चोलमाहू। चोलमाहू हो गया आपका झील, कहाँ पे है, आपका सिक्किम में स्थित है। तो याद रखेंगे चोलमाहू झील, चोलमाहू झील कहाँ पे आपका सिक्किम में स्थित है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। यहाँ पे जो आपका जनजातियाँ हैं इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जनजाति कौन कौन सी हैं, तो लेपचा हो गया, लेपचा, प्लस भोटिया हो गया, और लिम्बू हो गया, मुख्य जनजाति है यहाँ की। अब हम देख लेते हैं आपका बंगाल के बारे में, बंगाल के बारे में देख लेते हैं यहाँ से। बंगाल में जो आपका कौन कौन सी फेमस जगह हैं, बंगाल में आपका कलकत्ता हो गया, कलकत्ता बंदरगाह प्लस हल्दिया बंदरगाह कहाँ की है आपका, तो बंगाल की ही आपका फेमस जगह है। प्लस अगर देखिएगा तो यहाँ पे ही आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, बंगाल में ही। प्लासी का युद्ध कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था और सिराज उद्दौला के बीच हुआ था, सिराज उद्दौला के बीच हुआ था, उद्दौला के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कितने देश हैं जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपको बताना है ऐसे कितने देश हैं जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 देश हैं जो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं, तो आपका बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया और पाक हो गया। ऐसे 4 देश हैं जो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आगे हम देख लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे देख लीजिए यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्किम के, है ना, सिक्किम को कितना देश सीमा साझा करता है सिक्किम के साथ, है ना। देखिए यहाँ पे आपका सिक्किम को कौन कौन सा देश टच करता है, तो इधर से अगर देखिएगा तो आपका नेपाल हो जाता है। अगर यहाँ से देखते हैं अगर आप, तो चाइना हो जाता है, चीन हो जाता है, प्लस इधर से आप देखेंगे तो भूटान हो जाता है। सिक्किम जो आपका 3 देशों के संपर्क में है। कौन कौन सा देश, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया। उसी तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश कितने देशों के संपर्क में है, किसके साथ सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, प्लस आपका म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो ऐसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के 4 बड़े क्षेत्रफल, है ना, वाले राज्य कौन से हैं, आपको क्रम से बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है और चौथा नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा ट्रांस हिमालय का है ना, ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। काराकोरम जो है आपका, ये आपका तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में इसको, है ना, कैलाश के नाम से जाना जाता है। काराकोरम को तिब्बत में आपको कैलाश के नाम से जाना जाता है। कैलाश भी इसका ही भाग है ना। प्लस में आपका ट्रांस हिमालय कौन कौन सा हिमालय आ जाता है, काराकोरम हो गया, जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, और कैलाश आपका काराकोरम का तिब्बत में इसका नाम ही होता है ना। काराकोरम में ही आपका कौन सा हिमालय है, गार्डमिन आइंस्टीन यानी कि K2 हिमालय किस में है आपका, काराकोरम दर्रा में ही है। सियाचिन ग्लेशियर किस में है आपका, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम दर्रा में ही पड़ता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। देखिए लद्दाख की अगर हम बात करें, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है,
तो माउंट राकापोशी याद रखेंगे। माउंट राकापोशी किसकी ऊंची चोटी है? राकापोशी। तो किसकी ऊंची चोटी है आपका? तो ये आपका लद्दाख की ऊंची चोटी है। प्लस जास्कर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका ऊंची चोटी का नाम है आपका नंगा पर्वत, याद रखेंगे, नंगा पर्वत, है ना। जास्कर की ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्कन पास निम्नलिखित में से किस है ना के बीच से गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास आपका? दक्कन पास अवस्थित है। कौन सा पास आपका? दक्कन पास अवस्थित कहाँ पे आपका? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। हम अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ये कैसा हो जाएगा? आपका उत्तरी अंडमान हो जाएगा, प्लस ये जो हो जाएगा आपका मध्य अंडमान हो जाएगा, प्लस अगर ये देखेंगे तो आपका साउथ अंडमान है, प्लस उसके नीचे अगर देखेंगे फिगर में तो आपका ये आपका लिटिल अंडमान, उसके बाद अगर देखेंगे तो आपका कार निकोबार है, और सबसे नीचे में आपका ग्रेट निकोबार है। ये आपका लैंडफॉल है ना, उत्तरी अंडमान हो गया। और सबसे जो उत्तरी जो आपका द्वीप है उसका नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप, याद रखेंगे, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप का नाम है। इसी द्वीप पे आपका सैडल पीक है। सैडल पीक जो आपका अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, किसमें आपका पड़ जाता है? तो उत्तरी द्वीप में पड़ जाता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? तो आपका मध्य है ना, मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में आपका पड़ जाता है आपका पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है? तो आपका दक्षिणी अंडमान में है। और यहाँ पे आपका है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहाँ पे? तो मध्य अंडमान के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा द्वीप है? आपका बैरन द्वीप है। और आपका उत्तरी अंडमान की आपका ऊपर में आपका कौन सा? नारकोडम द्वीप है ना, नारकोडम द्वीप है, जो बैरन जो आपका क्या कहते हैं, शुष्क ज्वालामुखी का उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है। बैरन द्वीप कैसा है आपका? तो आपका सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। प्लस देख लीजिए यहाँ पे आपका दक्कन पास है, यहाँ पे दक्कन पास हो गया ये, तो आपका किसके अंतर्गत हो गया? दक्षिणी अंडमान हो गया, प्लस आपका लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान इसे कहा जाता है। लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है? दक्कन पास अवस्थित है। फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपकी ये कार निकोबार है के बीच में 10 डिग्री चैनल गुजरा हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका कार निकोबार है ना, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच से गुजरता है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल गुजरा हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दक्कन पास किसके किसके बीच से गुजरता है? तो दक्कन पास आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य से गुजरता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। और ये लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार है, जहाँ से भारत की शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 मिनट से। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे कह रहा है कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार का राजधानी है वो कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साउथ अंडमान में हमने अभी बताया कि साउथ अंडमान में ही आपका पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? आपको बताना है कि बैरन द्वीप कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य अंडमान के उत्तरी पूर्वी भाग में अवस्थित है कौन सा? आपका बैरन द्वीप। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय के ऊंचे शिखर को बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपको चलना है। देख लीजिए यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपका 78-17 है। नंगा पर्वत की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है आपका 81-26 है। मकालू की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 84-81 है। अन्नपूर्णा की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई आपका 80-91 है। धौलागिरी की अगर बात ऊंचाई की हम करें तो इसकी ऊंचाई आपका 81-72 है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? आपका मकालू है। और ये लास्ट में आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। देखिए लास्ट में दिया हुआ है तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित पर्वत को पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम में आपको सजाना है। पूर्व से पश्चिम की तरफ आपको सजाना है पर्वत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकालू हो जाएगा। मकालू के आगे कौन सा पर्वत है? आपका लोहार संगे, प्लस माउंट एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा हो गया,
नंगा पर्वत हो गया। तो इस तरीके से आपको सजाना है। देख लीजिए यहाँ पे आप, जैसे कि मान के चलिए आपका ये पूर्व से पश्चिम की तरफ पर्वत है ना, इसको हमको सजाना है। तो सबसे पूर्व में जो आपका पर्वत है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका नामचा बरवा, है ना, नामचा बरवा है। उसके बाद आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? सिक्किम और नेपाल, है ना, सिक्किम और नेपाल के बीच में आपका पड़ता है कौन? कंचनजंगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद कौन सा पर्वत है? तो उसके बाद आपका मकालू है, याद रखिएगा मकालू। ये सब कहाँ पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। मकालू के बाद कौन सा पर्वत है आपका? लोहो तसे, लोहे तसे है। उसके बाद कौन सा पर्वत है? तो उसके बाद आपका हो जाता है माउंट एवरेस्ट है। ये सब कहाँ की पर्वत है? तो आपकी नेपाल की पर्वत है। प्लस अगर उसके आगे अगर हम बात करें तो उसके आगे आपका मनासलू है। उसके अगर आगे की हम बात करते हैं, उसके आगे की बात जो पर्वत है उसका नाम है आपका अन्नपूर्णा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। उससे आगे जो पर्वत है पश्चिम की तरफ, उसका नाम है धौलागिरी, धौलागिरी। उसके अगर आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका केटू हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है। इसे अब लद्दाख में पड़ता है ना। अगर इसके आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन आ जाता है? आपका नंगा पर्वत। सबसे पश्चिम में कौन सा पर्वत है आपका? नंगा पर्वत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पूर्व में कौन सा आपका? नापचा बरवा है। तो इस तरीके से आप सजा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जैसे मकालू हो गया, मकालू के बाद आपका लोह तसे हो गया, और लोह तसे के बाद माउंट एवरेस्ट हो गया। उसके बाद अन्नपूर्णा हो गया, है ना, यहाँ पर नहीं दिया हुआ ये। तो अन्नपूर्णा हो गया। अन्नपूर्णा के बाद आपका कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए मेरा सही होगा। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोकरेक नामक पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में है। ये आपका गारो पहाड़ियाँ है ना, किसकी? गारो पहाड़ियाँ की सर्वोच्च चोटी है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं, जब मिजोरम आया है तो मिजोरम के बारे में हम देख लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? आइजोल है। याद रखेंगे, इसका राजधानी का नाम क्या है? आइजोल है। इसको जो है आपका 1972 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको बनाया गया था। कब? 1972 में। लेकिन आगे चल के 20 फरवरी, याद रखेंगे 20 फरवरी 1987 में। कब? 20 फरवरी 1987 में मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 23वें राज्य के रूप में आपका पूर्ण राज्य बन जाता है कौन? मिजोरम। इसका जो यहाँ पे जो त्यौहार है पालकुट, याद रखेंगे पालकुट त्यौहार बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ब्लू माउंटेन, है ना, ब्लू माउंटेन पर्वत है। पूछा गया था आपका बिहार द्रोह के एग्जाम में, आपका प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ का है? तो आपका कहाँ का है? ब्लू माउंटेन पर्वत मिजोरम का है। तो इतनी बातें आ जाती हैं मिजोरम के बारे में। अब हम देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड का जो राजधानी है उसका नाम क्या है? इसका राजधानी का नाम है कोहिमा। याद रखेंगे, इसका राजधानी क्या है? आपका कोहिमा है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? सारामती है। सारामती इसकी ऊंची चोटी का नाम है। ये किसका ऊंची चोटी है? तो नागा पर्वत का ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? सारामती है। यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार है उसका कौन सा? हॉर्नबिल हो गया, इसका प्रमुख त्यौहार है। तोखू हो गया। ये सब क्या है? इसके प्रमुख त्यौहार हैं। इसे 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? नागालैंड को। तो हम देख लेते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। ऐसे हमने अंडमान निकोबार के बारे में देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, राजधानी कहाँ पे पड़ती है? तो पोर्ट ब्लेयर में इसका राजधानी, याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर में इसका राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में पड़ता है? तो आपका दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पड़ता है। अंडमान निकोबार की जो उत्तरी द्वीप है उसका नाम क्या है? तो लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप आपका नाम है। अंडमान निकोबार का जो उच्चतम न्यायालय है कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार का आपका उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? तो आपका कोलकाता में है। यहीं पे आपका एक जेल है, उसका नाम क्या है? सेल्युलर जेल, जिसको काला पानी की सजा के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो राष्ट्रीय पार्क है उसका नाम है आपका मिडलबटन। मिडलबटन कहाँ का? आपका अंडमान निकोबार की हम बात कर रहे हैं। मिडलबटन द्वीप हो गया, हैरियट, ये सब क्या है कि आपका राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ पे जो आदिवासी हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। ओंकेज आदिवासी हो गया, जरबा हो गया, सेंटिनेल, उजमानी, ये सब क्या है यहाँ की जनजाति हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है। आपको बताना है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काली और तीस्ता के बीच में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। अब हम बात कर लेते हैं सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है। सतलज और काली के बीच में आपका किमायू हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय है? तीस्ता और दिहांग के बीच में आपका असम हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय हो गया। और सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? तो पंजाब हिमालय है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हिमालय को जो है उसको भौगोलिक विभाजन किया गया। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपका सिंधु हो गया या आपका सतलज हो गया, उसके बीच में कौन सा हिमालय है? तो ये पंजाब हिमालय है। सतलज हो गया प्लस में आपका काली हो गया, ये आपका काली है, उसके बीच में कौन सा हिमालय है? तो किमायू हिमालय है। ठीक है, प्लस देखिए आपका काली हो गया, काली नदी, और उसके बाद आपका तीस्ता हो गया, तो उसके बीच में कौन सा हिमालय है? तो उसके बीच में आपका नेपाल हिमालय है। और आगे इसको और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका तीस्ता हो गया और ब्रह्मपुत्र हो गया या दिहांग कह लीजिए, उसके बीच में कौन सा हिमालय है? तो उसके बीच में आपका असम हिमालय है। और यहाँ इसकी देख लेते हैं इसकी लंबाई कितना है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। किमायू हिमालय की लंबाई कितना है? तो किमायू हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है? तो इसका लंबाई आपका 800 किलोमीटर है। जो सबसे अधिक लंबाई इसी का है, किसका? नेपाल हिमालय का। अगर असम हिमालय की हम बात करें तो इसकी लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे कि पकना हो गया, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, पकना हो गया बटे SSKTB, है ना। यानी कि पंजाब हिमालय पूछेगा तो किसके किसके बीच होगा? आपका सिंधु और सतलज के बीच होगा। किमायू हिमालय पूछेगा तो सतलज और आपका काली के बीच में होगा। अगर नेपाल हिमालय पूछता है तो किसके किसके बीच होगा? आपका काली और तीस्ता के बीच होगा। आपका असम हिमालय अगर पूछता है तो किसके किसके बीच होगा? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग कह लीजिए, इसके बीच अवस्थित होगा। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। सबसे जो आपका लंबा हिमालय कौन सा? आपका नेपाल हिमालय है। आगे हम देख लेते हैं इस चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित हिमालय के भौगोलिक विभाजन के आधार पर किस हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है, को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेपाल हिमालय की लंबाई सबसे अधिक है। असम हिमालय की लंबाई कितना है? उसके बाद 720 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। किमायू हिमालय की लंबाई कितना है? तो इसकी लंबाई जो आपका है महज 320 किलोमीटर, सबसे कम इसी का है। और पंजाब हिमालय की लंबाई कितना है? तो 560 किलोमीटर है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में अवस्थित है ना। जैसे बताए थे कि पकना बटे SSKTB है ना, SSKTB। जी, पंजाब हो गया, सिंधु और सतलज के बीच में अवस्थित है। तो इतनी बातें सही हो जाएगी। सिंधु और दिहांग के बीच में कौन सा अवस्थित है? तो ये सिंधु हो गया और दिहांग है ना, तो ये ऑप्शन ही नहीं बनता है। काली और तीस्ता है ना, काली और तीस्ता की अगर बात करेंगे तो काली हो गया और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय हो जाएगा? आपका काली हो गया और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा। सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। नंगा पर्वत किसकी ऊंची चोटी है? बताना है कि नंगा पर्वत किसकी ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसकी है? आपका जास्कर की ऊंची चोटी है। काराकोरम की ऊंची चोटी क्या है? आपका K2 है। और लद्दाख की ऊंची चोटी क्या है? आपका माउंट राकापोशी है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप किस सागर में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरब सागर में स्थित है। कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पे है? आपका अरब सागर में स्थित है। अरब महासागर नहीं होगा, गलत हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार स्थित है। याद रखेंगे, अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है? आपका
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है, आपको यहाँ से छांटना है। ये त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पे, अगरतला है, बातें बिल्कुल सही हैं। सिक्किम की राजधानी दिसपुर नहीं है, गलत है। सिक्किम की राजधानी क्या है आपका, गंगटोक है। दिसपुर आपका असम की राजधानी, तो आपका ये गलत हो जाएगा, है ना। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, बातें बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत उत्तर से साउथ तक किस डिग्री तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक। कि 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है भारत की अंडमान निकोबार से, है ना। अंडमान निकोबार से इसकी शुरुआत होती है। अगर मुख्य भूभाग के दिया रहता तो कितना शुरुआत होता है, 8 डिग्री 4 से होता है, कितना तक 37 डिग्री 6 तक होता है। इधर हो जाता है आपका 68 डिग्री 7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच मध्य जो भारत अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 किलोमीटर। जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, महज 2.4% ही है। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कितना निवास करता है, तो जनसंख्या निवास करता है कितना, 17.5% यहाँ पे जनसंख्या निवास करता है। तो इतनी बातें आ जाती हैं। प्लस यहाँ पे देख सकते हैं और कुछ भी। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें, इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई आपका 32-14 है। जबकि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितना है, 29-33 इसकी लंबाई है। अगर इस बिंदु का नाम के अगर बारे में पूछ ले, इस बिंदु का नाम क्या है आपका, तो इस बिंदु का नाम है आपका कीबुथु, याद रखेंगे, कीबुथु या बलांगो भी इसे कहा जाता है। इस बिंदु का नाम क्या है, गौरमाता नाम है, याद रखेंगे, गौरमाता भी कह पूछ लिया जाता है, या सरक्रिक। सरक्रिक का विवाद चल रहा है पाकिस्तान और भारत के मध्य में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। प्लस ऊपर का जो बिंदु है उसका नाम क्या है, इंदिरा कौल है। और भारत का जो इंदिरा कौल और भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट, तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है ना। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य भूभाग की जो आपका जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी नाम है। तो इस तरीके से जितनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगर हम बात कर लें स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है आपका, 15,200 किलोमीटर है। जबकि आपका तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा की तो कितना है, 6100। ये आपका मुख्य भूभाग की है ना, मुख्य भूभाग की अगर तटीय सीमा की बात करें तो 6100 हो जाता है। अगर कुल तटीय सीमा की अगर बात करें तो कितना हो जाता है, 75,116। चूँकि कुल में क्या हो जाता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी आपका तटीय सीमा शामिल हो जाते हैं, प्लस आपका लक्षद्वीप के भी तटीय सीमा इसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूटान किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय के साथ ही भूटान सीमा साझा नहीं करता है। चूँकि मेघालय जो आपका असम की गोद में छिपा होता है ना, इस वजह से इसके साथ सीमा साझा नहीं कर पाता है। अब बात ये आ जाती है कि भूटान किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो भूटान जो है 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर, 699 किलोमीटर। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम हो जाते हैं, बंगाल है, असम है और एक अरुणाचल प्रदेश है ना। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 राज्यों में स्थित है और 4 जगहों पर स्थित है। याद रखेंगे, 3 राज्यों और 4 जगह पे स्थित है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है और आपका केरल, 3 राज्यों में स्थित है। आंध्र प्रदेश में इसका जो जिला है पुदुचेरी का, उसका नाम है यनम। तमिलनाडु में इसका जिला का नाम है कराईकल और पुदुचेरी। और केरल में जो जिला है उसका नाम है माहे। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। तो 3 राज्यों में है और 4 जगह पे फैला हुआ है। तमिलनाडु में 2 जगह पे है आपका पुदुचेरी और कराईकल। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, येनम जो पुदुचेरी का जिला है वह किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में स्थित है। केरल में कौन सा जिला है, केरल में आपका इसका माहे जिला है ना। तमिलनाडु में आपका कराईकल हो गया और पुदुचेरी स्थित है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हो जाता है आपका, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, प्लस अगर हम बात करें तो उड़ीसा हो गया और बंगाल हो गया। इस तरीके से 9 जो राज्य हैं आपका तटरेखा से लगे हुए हैं, यानी कि समुद्र इसके आसपास में समुद्र से लगा हुआ है। तो गुजरात की जो तटरेखा है सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश की तटरेखा और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु की तटरेखा बड़ी है। लेकिन आपका अगर बात करें अंडमान निकोबार की तटरेखा जो सबसे बड़ी है, आपको ध्यान रखना होगा अंडमान निकोबार की तटरेखा सबसे बड़ी है। अगर अंडमान निकोबार आपका ऑप्शन रहता है तो आप अंडमान निकोबार को ही चूज करेंगे, है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटरेखा से नहीं सटा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेलंगाना जो है इस आपका के पास में समुद्र स्थित नहीं है, यानी कि इसे तट से नहीं लगा हुआ है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। कौन सा आ जाएगा आपका? तेलंगाना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यानी तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। तेलंगाना का जो आपका कब बना था? तो जो 2 जून 2014 में बना था, है ना। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर राव थे, चंद्रशेखर राव थे। प्लस में अगर बात करें तो यहाँ पे धरोहर जो इसका है कौन सा है? 2013 में इसको 20 धरोहर शामिल किया गया था। वारंगल शहर को शामिल किया गया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इस सब राज्य के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। अगला देख लेते हैं, खैबर दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा किस राज्य में नहीं होगा, यहाँ पे किस देश में अवस्थित है ना, किस देश में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर आपका पाकिस्तान में, है ना। कहाँ पे अवस्थित है? पाकिस्तान में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, वह किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। झारखंड का उत्पत्ति हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 में बना था ये। किससे अलग होकर बना था? तो ये बिहार से अलग होकर बना था। याद रखें किससे अलग होकर बना था? बिहार से अलग होकर बना था। यहाँ विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 81 हैं। लोकसभा में 14 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो कौन सा आपका? रांची है। सबसे कम साक्षर जिला जो है आपका पाकुड़ है। याद रखेंगे सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? पाकुड़ है। सर्वाधिक ऊंचा पर्वत जो है ना पारसनाथ, याद रखेंगे पारसनाथ जो आपका छोटा नागपुर की पठार का जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है? पारसनाथ है। प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल यहाँ के थे आपका प्रभात कुमार। और प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी, है ना, प्रमुख मुख्यमंत्री थे यहाँ के। रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड, है ना। रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। याद रखेंगे रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात कर लें तो पलामू हो गया, इसको बेतला भी जानते हैं, बेतला के नाम से भी जानते हैं। दालमा हो गया, हजारीबाग हो गया। ये सब कहाँ अवस्थित है? ये सब आपका झारखंड में अवस्थित हैं। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है अनलिमिटेड पावर स्टडी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनभद्र है। कौन सा है आपका? सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों के साथ संपर्क में सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया। ये 4 जिला के साथ इसका सीमा साझा करता है। कौन सा आपका? सोनभद्र। सोनभद्र यूपी का जिला है। याद रखें किसका जिला है? यूपी का जिला है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंगा के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है कि गंगा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी की धारा को रुद्रप्रयाग में संगम कर गंगा कहलाती है, ये गलत है। अलकनंदा और भागीरथी की जो धारा मिलती है कहाँ पे मिलती है आपका देवप्रयाग में मिलती है, यहाँ पे कथन ये गलत है। बाकी सारे कथन सही है। गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री के गौमुख से होता है, बातें बिल्कुल सही है। गंगा की कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा इसकी सहायक नदियां हैं, ये बातें बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। गंगा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? गंगा की उत्पत्ति जो होती है गंगोत्री के गोमुख से होती है, गंगोत्री के गोमुख से होती है। इसकी लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना 2525 किलोमीटर है। ये 5 राज्यों से होके बहती है ना। उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, यूपी में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 1000 किलोमीटर के आसपास है ना। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया है ना। तो 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। अगर इसके हम थोड़ा सा मैप भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं। देखिए आपका ये जो धारा है अलकनंदा का धारा है, याद रखें अलकनंदा का धारा है। यहाँ से एक नदी मिलती है, उसका नाम है आपका पी के, याद रखेंगे है ना। पी से पिंडार नदी और के से आपका कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और आपका पिंडार नदी जब मिलती है कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इतने आपको ध्यान में रखना है। आगे आपका MR याद रख लेंगे है ना। मंदाकिनी है ना, मंदाकिनी नदी और प्लस आपका अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है। आगे चल के एक धारा और मिलती है भागीरथी, भागीरथी है ना। और अलकनंदा कहाँ पे मिलती है? आपका देवप्रयाग में। डी से देवप्रयाग याद रखें, कहाँ मिलती है? आपका देवप्रयाग में। देवप्रयाग वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना ही है। तो इतनी बातें यहाँ से बन जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, अगर ये गंगा है ना, तो यहाँ से जो एक नदी मिलती है रामगंगा है ना। रामगंगा क्वेश्चन पूछ ले, रामगंगा कहाँ पे मिलती है? तो रामगंगा जो मिलती है आपका कन्नौज में, याद रखेंगे कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में। इलाहाबाद में आपका जो आपका यमुना मिलती है, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, याद रखेंगे यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कहाँ पे मिलती है आपका? तो आपका इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। ठीक है, अगला जो इधर से है गाजीपुर में, गाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है? गोमती है ना। गोमती नदी किस पे है आपका? गोमती नदी पे कौन सा शहर है? तो लखनऊ शहर स्थित है। आगे चल के आपका देख लीजिए, यहाँ पे छपरा है, छपरा में आपका कौन सी नदी मिलती है गंगा से? तो घाघरा है ना, घाघरा याद रखेंगे, घाघरा नदी। आगे देख लेते हैं, ये देखिए पटना है यहाँ पे, यहाँ से जाके अमरकंटक से निकलती है आपका शो नदी, शो नदी यहाँ पे मिलती है कहाँ पे? पटना में, गंगा में है ना। आगे चल के आपका देख लीजिए हाजीपुर, ये से बिहार की नदी है, बिहार की जगह है हाजीपुर। यहाँ पे जो है कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे आपका गंडक आके मिल जाती है। कौन सी नदी? गंगा में गंडक मिल जाती है। आगे चल के आपका कोसी हो गया, कोसी नदी मिलती है कहाँ पे? भागलपुर में। किस में? तो आपका गंगा में। इतनी बातें आपको यहाँ से आ जाती हैं। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका गंगा के बारे में नहीं छूटेगा। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। मेरा मोटिव है कि आपका कम से कम जो है आपका 500 क्वेश्चन से 2000 से 3000 क्वेश्चन करें कम से कम, है ना, ताकि पूरा ज्योग्राफी का कमांड हो जाए अच्छे तरीके से। 500 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो पूरा ज्योग्राफी का आपको कमांड अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी में छपरा के पास कौन सी नदी आकर मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाघरा आके मिलती है। सोन कहाँ पे मिलता है आपका? पटना में मिलता है। गंडक कहाँ पे मिलता है आपका? हाजीपुर में। और कोसी कहाँ पे मिलता है आपका? गंगा में, भागलपुर में। भागल, ये सब बिहार का आपका जगह है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पिंडार नदी और अलकनंदा किस जगह पे मिलती है? आपको बताना है कि पिंडार नदी और अलकनंदा किस जगह पे मिलती है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये आपका अलकनंदा की धारा है, तो यहाँ से पी के मिलती थी ना, पी के है ना, पी के मूवी भी है। तो कहाँ पे मिलती है अलकनंदा और पिंडार नदी? कर्णप्रयाग में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो मंदाकिनी हो गया और अलकनंदा हो गया। देवप्रयाग में आपका कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती हैं? तो भागीरथी हो गया और आपका अलकनंदा हो गया। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
उत्तराखंड में कौन सी घाटी अवस्थित है? आपको बताना है कि उत्तराखंड की कौन सी घाटी अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शोर घाटी कहाँ की है? आपका उत्तराखंड की घाटी है। उत्तराखंड की कुछ और घाटी हम देख लेते हैं, जैसे कि दून घाटी भी कहाँ की है? आपका उत्तराखंड की ही है। जोहार घाटी है ना, जोहार घाटी कहाँ की है? आपका उत्तराखंड की है। फूलों की घाटी कहाँ पाया जाता है? आपका तो उत्तराखंड में ही। शांत घाटी कहाँ की? आपका केरल में है आपका शांत घाटी। चंबा घाटी कहाँ का? आपका हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी कहाँ का? आपका हिमाचल प्रदेश। किन्नौर घाटी भी कहाँ पे? आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जोको घाटी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागालैंड में स्थित है। कौन सी घाटी? जोको घाटी। अब देख लेते हैं सिक्किम में कौन सी घाटी है? सिक्किम में आपका युथांग घाटी स्थित है, युथांग घाटी। केरल में कौन सा घाटी है? आपका शांत घाटी स्थित है। तमिलनाडु में कौन सा घाटी है? आपका कंबम घाटी है ना, अवस्थित है यहाँ पे। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भूकंप के अत्यंत तीव्रता वाले क्षेत्र को संकेत में कैसे सूचित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना, अत्यंत तीव्रता की बात कर रहा है तो अत्यंत तीव्रता को जोन 5 के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे कम तीव्रता को किस में रखा जाता है? जोन 2 से जोन 5 तक रखा जाता है ना। तो सबसे कम तीव्रता को किस में रखा जाता है? जोन 2 में। और सबसे अधिक तीव्रता वाला को किस में रखा जाता है? जोन 5 के अंतर्गत रखा जाता है। जोन 5 के अंतर्गत आपका नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं, जैसे सेवन सिस्टर यानी कि आपका मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब का सेवन सिस्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। वो सब जितने भी हैं राज्य, वो सब किसमें भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहता है यहाँ पे। सेवन सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं शामिल है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है, याद रखेंगे, सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका और प्लस में आपका उत्तरी बिहार का कुछ हिस्सा जो आपका जोन 5 के अंतर्गत आ जाता है। प्लस कच्छ है ना, गुजरात का जो कच्छ का जो क्षेत्र है आपका जोन 5 के अंतर्गत ही आ जाता है। प्लस आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आपका जोन 5 के अंतर्गत आता है ना। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेडी चेतावनी केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ पे अवस्थित है? जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ पे है? जोधपुर में अवस्थित है। अब बात कर लेते हैं जयपुर में कौन सा अवस्थित है। तो जयपुर में आपका चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन क्षेत्र स्थित है। कटक में कौन सा है? कटक में जानते हैं कि राष्ट्रीय चावल है ना अनुसंधान, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। अंबिका नगर में कौन चीज़ अवस्थित है? तो केंद्रीय भेड़, याद रखेंगे, भेड़ और बैल अनुसंधान कहाँ पे अवस्थित है? अंबिका नगर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद, है ना। केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान हैदराबाद में नहीं है बल्कि नागपुर में है। बाकी ये सब बातें सही हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे है? आपका राजमुंद्री में, ये सही है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे? कानपुर में, ये बातें बिल्कुल सही हैं। पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? जालंधर में, ये बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्टिकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। केरल का जो आपका बंदरगाह है उसको हम देख लेते हैं। एलप्पी हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलप्पी किसका बंदरगाह है? केरल का बंदरगाह है। प्लस कोचीन भी किसका बंदरगाह है? केरल का ही बंदरगाह है। तमिलनाडु का बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन, याद रखेंगे, तूतीकोरिन हो गया, जो मत्स्यपतन के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्लस चेन्नई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। प्लस में आपका एन्नोर बंदरगाह, याद रखेंगे, एन्नोर बंदरगाह जो कंप्यूटरकृत बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। किसको? एन्नोर बंदरगाह को जाना जाता है। हम देख लेते हैं अब किसके बारे में, आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। इसकी विशेषताएं क्या है? ये आपका जो है आपका सबसे सर्वाधिक गहरा है ना, सर्वाधिक गहरा है और प्राकृतिक बंदरगाह है। और सर्वाधिक जो आपका बड़ा बंदरगाह कौन सा है आपका? तो मुंबई बंदरगाह है। गहरा कौन सा हो जाएगा आपका? विशाखापत्तनम हो जाएगा। डाल्फिन नोच नामक पर्वत की है ना पहाड़ी की वजह से इसमें तूफान से ही बच पाता है ना। प्लस यहाँ पे जो जापान को लोहा का निर्यात किया जाता है किसमें? विशाखापत्तनम से ही। इतनी बातें आ जाता है। प्लस काकीनाडा, याद रखेंगे, काकीनाडा भी कहाँ की बंदरगाह है? आपका
तो आपका आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम भी आपका आंध्र प्रदेश का ही बंदरगाह है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सागर बंदरगाह बनाने को किस राज्य में प्रस्तावित किया गया, है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषताएं विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में सही है ना। तो इसका जो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ये भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। यह बंदरगाह डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ियों की वजह से सुरक्षित है, ये बातें बिल्कुल सही हैं। यह जापान को लोहा निर्यात करने के लिए प्रसिद्ध है, ये बातें भी बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सागरमाला परियोजना किसके विकास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बंदरगाह के विकास से ये संबंधित है, कौन सा सागरमाला परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है ना। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक फैला हुआ है। कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है 1620 किलोमीटर, है ना। कब बना था, तो 1986 में बना था। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अगला हम देख लेते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में। ये कहाँ से कहाँ तक, ये आपका सदिया से धुबरी तक स्थित है, सदिया से धुबरी तक है। इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। ये किस नदी पे है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। जबकि पहला वाला किस नदी पे है आपका, गंगा नदी पे स्थित है। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 3 के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका है कोटापुरम से आपका कोल्लम तक, कोटापुरम से कोल्लम तक स्थित है। इसकी लंबाई महज 205 किलोमीटर है। अगर 4 की हम बात कर लें तो ये आपका काकीनाडा, याद रखेंगे काकीनाडा से पुदुचेरी तक फैला हुआ है, काकीनाडा से पुदुचेरी तक फैला हुआ है। अगर हम 5 की बात कर लें, अगर हम 5 की बात कर लें इसकी 5 की अगर बात कर लेते हैं, इसका जो आपका तलचर से, याद रखेंगे तलचर आपका उड़ीसा में पड़ता है, घमरा तक फैला हुआ है। अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला है NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग किसको किससे जोड़ता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोल्लम से कोटापुरम को जोड़ता है, कोल्लम से कोटापुरम को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई महज 205 किलोमीटर ही है। और किस नहर पर स्थित है, तो ये आपका चपकारा नमक नहर पर स्थित है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा हमारे चैनल को, है ना। आपको 500 क्वेश्चन आपको बहुत जल्द ही मिल जाएंगे, है ना इस पर।